और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा जो जब जब सामने आता है, सियासत से लेकर समाज तक बहस तेज हो जाती है। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े कई सारे मामले सामने आए, जिन्होंने शासन को अलर्ट मोड पर इस समय ला दिया है। जी हां, धर्मांतरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदेश दिया कि प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगा। यानी अब कैंपस के भीतर सिर्फ पढ़ाई और चिकित्सा सेवाओं पर ही नहीं, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर भी सीधी नजर रखी जाएगी। छात्र हो, रेजिडेंट डॉक्टर हो और कर्मचारियों को लगातार जागरूक किया जाएगा। उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी और माहौल को सुरक्षित बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। अब सरकार के इस फैसले के बाद धर्मांतरण पर सख्ती होगी और इसके दूरगामी मायने आखिर क्या कुछ हो सकते हैं, जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं रोकथाम सेल धर्मांतरण पर नकेल। तो पढ़ाई की आड़ में जो धर्मांतरण अब तक होता था, वो अब कहीं ना कहीं नहीं होगा। धर्मांतरण मामलों में उत्तर प्रदेश में अब सख्ती इस समय अपनाई जा रही है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से आदेश दिया गया कि मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाया जाएगा और इसके साथ ही मेडिकल संस्थानों की वो निगरानी करेगा कि मेडिकल संस्थानों में किसी भी प्रकार की धर्मांतरण से जुड़ी कोई भी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। उत्तर प्रदेश गवर्नर की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, आनंदीबेन पटेल ने ये आदेश दिए हैं और धर्मांतरण पर नकेल अब इसके जरिए कहीं ना कहीं कसी जा रही है। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर भी सीधी नजर इस पूरी टीम की रहेगी, इस सेल की रहेगी। और पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ाई हो रही है, जो इलाज हो रहा है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर ऐसी संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि केजीएमयू और एसजीपीजीआई में जिस तरीके के मामले सामने हैं, उन मामलों को देखते हुए ये अलर्ट और सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को ये निर्देश इस समय दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के इस आदेश का किस तरह से स्वागत हो रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ये धर्मांतरण की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार इसके विरुद्ध एक साजिश और षड्यंत्र का वातावरण बना रहता है। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं और समाज से भी अपेक्षा करता हूं कि सचेत रहकर जहां पर भी इस तरह की अवैध धर्मांतरण की घटनाएं हों, उसको हम लोगों के संज्ञान में लावें, समाज के संज्ञान में लावें, ताकि उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। देखिए, हम केजीएमयू में आप जानते हैं, हम लोग पहले ही इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। देखिए, धर्मांतरण में कई बार अब एक गैंग बनाकर या लोगों को गुमराह कर धोखे में रख के ये कराए जाने की जो घटनाएं आ रही हैं, इसके लिए चूँकि जो बीडीएस एमबीबीएस से बच्चे आते हैं, 17-18 साल की बच्चियां होती हैं, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है और उन्हें कोई ऐसी शक वाली चीज़ दिखती है तो किससे वो संपर्क करें, वो बताना ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश राज्यपाल की तरफ से जो आदेश दिया गया, वो उसका स्वागत भी इस समय किया जा रहा है। और ऐसे में आखिर ये सेल जिसका अब बनाया जाएगा, वो कैसे निगरानी रखेगा धर्मांतरण पर, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस सेल की अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज में ये सेल सक्रिय रहेगा पूरी तरह से और साथ ही जो भी संदिग्ध गतिविधि सामने आती है उस पर सीधे तौर पर इस सेल की नजर रहेगी। गलत प्रभाव डालने वालों पर भी सीधे तौर पर निगरानी इस सेल के जरिए की जाएगी। जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जागरूकता अभियान चलेगा। इसके साथ ही नियम और अधिकारों की जानकारी उन सभी छात्र छात्राओं को दी जाएगी, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको दी जाएगी। और शिकायतों पर अगर कोई भी शिकायतें इस बीच सामने आती धर्मांतरण से जुड़ी हुई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार ये कार्रवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, हाल ही में जो धर्मांतरण के कई सारे मामले सामने आए, उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा निर्देश इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की तरफ से दिया गया, क्या कुछ मायने इसके हैं और जमीनी स्तर पर किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा? विकास, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई, राजधानी लखनऊ में जो घटना हुई, उसके संदर्भ में इसकी समीक्षा की गई और राज्यपाल, चूंकि जो कुलाधिपति होती हैं, उन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं कि मेडिकल कॉलेज हो या डेंटल कॉलेज हो, सभी जगहों पर एक धर्मांतरण को रोकने के लिए सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल उन तमाम सारी घटनाएं जो होंगी उनके निस्तारण करने में तो काम करेगा ही करेगा,
साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम करेगा, चाहे वो छात्र छात्राएं हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। इन सभी लोगों को इस विषय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी, क्योंकि हमने देखा था राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी और उसके बाद कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया गया था और साथ साथ पुलिस का एक्शन भी आगे लिया जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जो युवा लोग होते हैं, जो पढ़ाई करने आते हैं, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए आते हैं। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस पेशे में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है और उम्र लगभग कम होती है, 17 से लेकर 22-25 साल तक की उम्र के ये लोग होते हैं और ऐसे में इनको पढ़ाई और कैरियर के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में किसी के बहकावे में ना आ जाना चाहिए, किसी दबाव में ना आ जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं में ये इस सेल पर वो लोग भी शिकायत कर सकते हैं, जो भुक्तभोगी है वो भी शिकायत कर सकता है। अगर आपका कोई साथी है, उसको लग रहा है मेरे साथी के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी इस सेल को जानकारी दे सकता है कि ऐसी घटना, ऐसा घटनाक्रम चल रहा है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। तो तमाम सारी चीजें हैं, युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा कदम है और इस निर्णय को देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारी घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि धर्मांतरण के लिए एक अधिनियम भी बना रखा है। जी विकास, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अन्य तमाम खबरों पर भी आपसे रुख करेंगे, अन्य तमाम खबरों को।